जैसे ही आपके सामने रूट का प्रश्न आप देखते हो ना, आपका माइंड फ्लैट हो जाता है। आप कुछ नहीं करना चाहते हो, ना हेडिंग पढ़ना चाहते हो, ना कुछ करना चाहते हो, बस आपको स्किप करने से मतलब होता है। तो आप देखो इस प्रश्न को कितने आसानी से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाता हूं। ठीक है, हेलो एवरीवन, मैं हूं राम सर और मैं पढ़ा रहा हूं प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 4 का 2 क्वेश्चन हमने लिया है। क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन एपी है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एपी कौन है वो हमको पता करना है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करें और उसके बाद इसके और 3 पद लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि और 3 पद लिखें। ठीक है, ये करना है कंडीशन। अब हम लोग यहाँ क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहले जो मेरा आंसर का फॉर्म होगा ना, वो होगा ये जो मेरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है ना, क्वेश्चन ये सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसको सबसे पहले हमको इसका सॉल्यूशन मतलब अंडर रूट का जो वैल्यू निकल के आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, आप बहुत आराम से देखो, अंडर रूट 8 का जो मेरा वैल्यू आएगा वो आएगा, कुछ नहीं करना है, आपको एलसीएम निकाल देना है। ठीक है ना, एलसीएम जैसे ही निकालेंगे यहाँ हो जाएगा 2 4 जा, फिर होगा 2 2 जा एंड 2 1 जा। कहने का मतलब है कि अंडर रूट 8 को हम लोग 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। इतना आप कर सकते हो। फिर हम लोग अंडर रूट 18 को क्या लिख सकते हैं, तो आपको सीधे क्या करना है, एलसीएम निकाल देना है। अंडर रूट 18 का क्या करना है, एलसीएम निकाल देना है। बिल्कुल कमजोर स्टूडेंट्स के लिए है, आप बहुत तेज हो फिर भी आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। ठीक है ना, अंडर रूट 18 सीधे अंडर रूट के क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग उसका सरल रूप निकालते हैं। उसके लिए हमको एलसीएम निकालना पड़ता है। 2 9 जा 18, फिर 3 टाइम्स में लगेगा 3 बार में, यानी कि 3 1 जा 3। इसका एलसीएम से निकल के आया और उसको अंडर रूट में लिखना है 2 इंटू 3 इंटू 3, ये मेरा निकल के आया। यहाँ तक आप क्लियर हो। फिर हम 32 में चलते हैं। अंडर रूट 32 का जो मेरा आंसर निकल के आएगा, सीधे आपको कुछ नहीं करना है, जो 32 जो मेरा है उसका एलसीएम निकालना है। 2 बार में 16, फिर 2 बार में 8, फिर 2 बार में 4, फिर 2 बार में 2 और फिर 2 बार में एक टाइम में, ये मेरा एलसीएम निकल के आ गया। यानी कि 2 कितना 2 है, 5 2 है। ठीक है, तो इसको हम लोग अंडर रूट में लिखेंगे 32 को 5 2 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुना 2, ये हम लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब देखो अंडर रूट का जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, जो क्वेश्चन है, इसका सरल रूप किस तरह से बाहर निकल के आएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 2। अब यहाँ क्या होता है कि अंडर रूट में यदि जोड़ा संख्या है, कौन सा संख्या है, जोड़ा संख्या है, तो ये अंडर रूट से बाहर निकल के आ जाता है। यही कॉन्सेप्ट बोलता है। ठीक है ना, तो ये 2 संख्या है, इसके बदले एक संख्या बाहर, एक ही संख्या लिखना है, इसके बदले एक संख्या बाहर, और अंडर रूट जो एक नहीं, इसका जोड़ा नहीं मिलता है तो वो अंडर रूट में बेचारा रह जाता है, क्योंकि इसका कोई साथी नहीं मिला। फिर से इसको हम लिखेंगे तो यहाँ क्या है, जोड़ा संख्या क्या है 3, यानी 2 3 के बदले अंडर रूट से एक बाहर निकल जाएगा, उसमें अंडर रूट नहीं रहेगा, और अंडर रूट 2 इसका कोई साथी नहीं है, इसलिए ये अंडर रूट में रह जाएगा। आसान है कि नहीं। अब यहाँ देखना है, यहाँ पे ये दोनों मिल गया, यानी कि ये दोनों मिलके क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये दोनों मिलके क्या आ जाएगा, बाहर, और यहाँ ये दोनों मिलके क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ये बेचारा अंडर रूट में रह जाएगा। अब देख लो, यहाँ पे जो संख्या बाहर निकल के आता है ना, यहाँ गुना का साइन हो जाता है, यानी कि 4 अंडर रूट 2, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और अंडर रूट 2, ये मेरा इसका जो है ये सरल रूप निकल के आ गया। सबसे पहले आपको इतना काम करना है। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एपी हम किसको बोल सकते हैं, एपी हम तभी बोल सकते हैं जब जो मेरा सार्वअंतर निकल के आएगा, इसके बीच में वो समान होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसका सार्वअंतर निकालते हैं, यानी कि सार्वअंतर को सर हम लोग डी लिखते हैं। सार्वअंतर को क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। और सार्वअंतर निकालने का जो फॉर्मूला था, ये मेरा पद है, इसको A1 बोलते हैं, A2 A3 और A4, यानी कि हम आगे वाला पद को पहले वाला से माइनस कर देंगे। कहने का मतलब है A2 को A1 से माइनस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम जैसे ही A2 लिखेंगे 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2। अब एक बात देख लो, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या है, यहाँ पे सर आपका 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है। इस बात को आप समझ लो। यदि कहीं भी आपको
रूट के जोड़ घटाव गुना भाग में प्रॉब्लम हो रहा है, ऑन दैट कंडीशन डिस्क्रिप्शन में मेरा वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप में मैंने चारों कंडीशन को समझाया है, जोड़ घटाव गुना भाग, वो भी रूट का, ठीक है। वहाँ पे आप अभी जाके देख लो। फिर यहाँ पे 2 में 1 जाएगा 1, और अंडर रूट जो मेरा रहता है ना, वो क्या रहता है, वो कॉमन रह जाता है। ये दोनों के बदले अंडर रूट मेरा क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है ना। अब 2 में 1 जाएगा तो 1, यहाँ पे 1 लिखो या ना लिखो बात बराबर है, यानी कि ये अंडर रूट 2 के ही बराबर है, ठीक है ना। फिर से एक बार हमको और एक बार डी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे और एक बार हम डी निकालते हैं, यानी कि और एक बार डी निकालते हैं। किसके किसके बीच में निकलेगा, ये दोनों के बीच में निकलेगा, यानी कि दूसरा बार जब निकालेंगे तो A3 माइनस A2 करेंगे, ठीक है ना, पहले वाला पद से बाद वाला पद को, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो मेरा A3 है ये 3 अंडर रूट 2 है, यहाँ 3 अंडर रूट 2 लिख दिया, माइनस का साइन है माइनस साइन दिए, यहाँ जो मेरा है 2 अंडर रूट 2 है, यहाँ पे आप आराम से 2 अंडर रूट 2 लिख दो। फिर क्या करो, यहाँ पे माइनस करना है, 3 में 2 जाएगा 1 बचेगा, यानी कि 1, और अंडर रूट 2 मेरा सर कॉमन रह जाता है, यही मेरा कॉन्सेप्ट बोलता है। अब यहाँ पे देखो तो जैसे ही सार्वंतर 2 बार निकालना है, और दोनों बार यदि मेरा सार्वंतर, मेरा जो डी का वैल्यू है वो समान आता है, इसका मतलब ये मेरा एपी है, ये मेरा क्या है, एपी है। तो यानी कि यहाँ पे देखो तो ये दोनों मेरा क्या है, ये दोनों कंडीशन मेरा बराबर निकल के आया है। कहने का ये मतलब जो क्वेश्चन है ना, ये मेरा एपी है। तो रूट के प्रश्न से कभी भी डरना नहीं है कि नहीं, उसका आप सरल रूप सीखो, ऑन दैट कंडीशन आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर पाओगे। नाउ अब सर सार्वंतर तो सॉरी एपी तो है, अब कंडीशन क्या बोल रहा था कि यदि एपी है तो इसके और 3 पद को लिखना है, तो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम लोग अब आगे इसका 3 पद निकालेंगे, क्योंकि ये एपी है इसीलिए, ठीक है ना। चलो यहाँ पे अभी तक आप वीडियो को लाइक शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दें, जो कमज़ोर बच्चे ना उसको प्रॉपर शेयर करो यार, ठीक है ना, तभी काम उसका बनने वाला है क्लास 10th 2024 में, ठीक है ना। और थोड़ा सा सब्सक्राइब का बटन भी आप कर दो। चलो अब हम इसके 3 पद निकालेंगे। यहाँ पे देखो तो ये 1 पद 2 पद 3 पद और 4 पद है, यानी कि A4 तक है। और जब हम A5 पद निकालेंगे ना, हमको यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, 3 पद, यानी कि A5, 4 तक तो दिया हुआ है, A5 निकालेंगे, फिर हम A6 निकालेंगे और A7 पद निकालेंगे। और A5 पद निकालने का जो कंडीशन है, जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना है, इसका फॉर्मूला होता है A + 4D, ये मेरा कंडीशन होता है, ठीक है। जितना पद निकालना बोलता है उससे 1 D कम, यानी कि 4D, ठीक है। अब जब इसका हम लोग वैल्यू पुट करेंगे ना, A का जो मेरा वैल्यू था वो क्या है सर, ये हमेशा प्रथम पद A मेरा होता है, यानी कि अंडर रूट 2 प्लस 4 को D से मल्टीप्लाई करेंगे, और D जो मेरा निकल के आया था यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए, D अभी क्या निकल के आया था आपको याद होगा सर, वो अंडर रूट 2 निकल के आया था, यानी कि 4 × अंडर रूट 2। यहाँ कोई साइन नहीं काम कर रहा है, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन काम करता है। क्लियर है इस बात को, हाँ या नहीं, बिल्कुल हाँ है सर। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 2 + 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है सर। इस बात का ध्यान देना है, जोड़ घटाव के कंडीशन में, वो भी रूट का, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि मेरा सर अंडर रूट कॉमन रह जाएगा, और जो संख्या जोड़ेंगे ना वो आ जाएगा 5, और उसके आगे लिखना है, यहाँ पे लिखना है, यानी कि जो मेरा A5 जो आएगा ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 2 होगा। कितना होगा, 5 अंडर रूट 2, ठीक है। तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि मेरा आ जाएगा 5 अंडर रूट 2, ये कंडीशन है। फिर हम A6 पद निकालेंगे। जब A6 निकालेंगे तो इसका हो जाएगा सर, आप जैसा बताए हैं A + 5D हो जाता है जब हम लोग कोई अगला पद निकालते हैं। तो छठा के लिए A + 5D, कितना आसान है, ठीक है। A मेरा प्रथम पद था, और वे मेरा जो दिया हुआ है ना सर अंडर रूट 2 दिया हुआ है,
और प्लस साइन लेंगे और 5 और ये गुना का साइन में है तो डायरेक्ट कर दो, ठीक है ना। ये हो जाएगा 5√2, 5 और डी को गुना करेंगे तो 5√2 आ जाएगा। अभी आप बताए थे सर यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, यानी कि मेरा जो छठा पद निकल के आएगा 5 और 1 6 और √2 मेरा कॉमन रह जाता है सर। ये मेरा छठा पद निकल के आ गया। फिर यहाँ पे हम सातवां पद देखेंगे। सातवां पद तो सर यहाँ पे a + 5d था, अब क्या हो जाएगा a + 6d होगा, a प्लस मेरा 6d होगा सर। कंडीशन क्लियर है। अब a का जो वैल्यू है सेम कंडीशन यहाँ पे कि √2 + 6 और यहाँ इंटू का साइन रहते हैं तो डायरेक्ट लिख दो 6√2 होगा सर। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है सर 1 है और यहाँ पे जैसे ही दोनों को जुड़ेंगे 6 और 1 मेरा हो जाएगा 7, यानी कि 7√2। ये मेरा तीनों पद निकल के आ गया है। तो आपको एग्ज़ाम में इसी तरह से लिखना है और इसी तरह से बनाना है। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन आते हैं। ये भी एक रूट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे जैसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये आप एनसीईआरटी बुक देखोगे क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे 13, ठीक है, उस क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले हमको ये ज्ञात करना है कि ये एपी है या एपी नहीं है। और एपी ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया है कि जो मेरा सार व अंतर है ना वही मेन हीरो है। सार व अंतर यदि समान आ रहा है इस पद के बीच में, सार व अंतर यदि समान आ रहा है तो मेरा एपी है। चलो तो हम डी निकालते हैं। डी को हम लोग सार व अंतर बोलते हैं। डी निकालने का जो फॉर्मूला था, पहले पद को इस पद से घटा देना है, यानी कि बाद वाला पद को पहले पद से घटाना है। इसको लिखते हैं a2 - a1 लिखते हैं, यानी कि √6 - √3 लिख देंगे। ये कंडीशन मेरा क्लियर है। अब सर यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ एक चीज़ कर सकते हैं, दोनों देखो ये जो मेरा संख्या है यहाँ पे कॉमन लेके करना है, यानी कि सर √3 मेरा कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे कॉमन लेके यहाँ क्या आ जाएगा √2, यानी कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर मेरा √6 आ जाएगा। माइनस का साइन है, माइनस यहाँ पे दे देंगे 1। क्यों भाई, क्योंकि √3 का टेबल में √3 कितना टाइम्स में आता है 1 टाइम्स में आता है, ठीक है। अब मेरा फिर और एक बार डी हमको निकालना है, फिर एक बार हमको डी निकालना है। कौन कौन पद के बीच में, √9 और √6 के पद में हमको फिर से एक बार सार व अंतर निकालना है, डी निकालना है। क्लियर है ना कंडीशन, यस सर। तो हम लोग निकालते हैं, यानी कि मेरा सर a3 - अब a2 हो जाएगा, बिल्कुल होगा, और बराबर का साइन देंगे √9 - √6 हो जाएगा। कंडीशन क्लियर है। अब सर फिर से ये 9 और 6 किसके टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है, मतलब √3 मेरा कॉमन लिया जाएगा सर, ठीक है ना। अब जैसे ही यहाँ पे करेंगे तो √3 जैसे करेंगे तो √ मेरा 9 आ जा रहा है, फिर माइनस है ना √2 करेंगे तब मेरा √6 आएगा। क्लियर है, इस तरह से हम लोग कॉमन लेते हैं, ठीक है ना। अब सर यहाँ देखेंगे सार व अंतर ये मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, कोई संख्या समान नहीं आ रहा है। इस कंडीशन में ये जो मेरा क्वेश्चन था 13 नंबर वो बिल्कुल ही एपी नहीं है, इस बात का क्लियरिटी हमको मिल गया है, यानी कि ये एपी मेरा नहीं है। तो यहाँ पे मेन हीरो का काम कौन कर रहा है, सार व अंतर मेरा मेन हीरो का काम कर रहा है। यदि आप सर्व अंतर निकालना सीख गए ना तो आप समझ लो कि एपी भी निकालना सीख गए हैं। इसी के साथ फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड आई होप आपका जो कन्फ्यूज़न था √ वाला वो क्लियर हो गया होगा। कभी भी जीवन में ना क्वेश्चन से भागना नहीं है, उसको सॉल्व करना है। इज दैट क्लियर, रूट है तो क्या हुआ, उसके प्रोसेस को समझना है, और समझने से क्या नहीं होता है, सारा कुछ क्लियरिटी मिलता है। बाय।